दोस्तों, जय जिनेन्द्र। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम जैन स्टार मंगल मिलन के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे। जैन स्टार मंगल मिलन की कल्पना हमने आज से 3-4 साल पहले की और जैन समाज की सबसे बड़ी समस्या, जो ज्वलन समस्या है, उस और कुछ समाधान के प्रस्ताव के रूप में एक कार्य शुरू किया। इसकी यात्रा की शुरुआत ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो 21 अगस्त 2022 को होती है, जब एक मंगल मिलन समारोह हम उमराव सिंह ओस्तवाल बिल्डर के सहयोग से ओस्तवाल बगीचे में आयोजित करते हैं। ये समस्या दिन ब दिन विकराल रूप धारण कर रही है। जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है और संप्रदाय और गच्छ और पंथों में भी ज्यादा बटा हुआ है। कई उदाहरण हमारे सामने आए, कई शिकायतें आई, कई समस्या आई, कई रिलेटिव्स के फोन, कई दोस्तों के फोन, कोई अपनों के फोन, कोई समाज के गणमान्य लोगों के फोन। सबकी समस्या ही बच्चा या बच्ची बड़ी हो रही, संबंध हो नहीं पा रहा है। तो जो मंगल मिलन समारोह हमने किया 2022 में, उसमें भले ही 521 आए, कुछ लोगों की खुशखबरियां भी हमें मिली, लेकिन जो हमारा उद्देश्य और मकसद था वो कहीं ना कहीं परिपूर्ण नहीं हो पाया। तो हमने हमारे समितियों से, जो हमसे इस संबंध में कुछ लोग आगे हमारे साथ आए गणमान्य, उनसे बात की और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसके लिए, इसके समाधान के प्रस्ताव के रूप में हमें एक वेबसाइट बनानी होगी। तो जो वेबसाइट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, www.jainstarmangalmilan.com, आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से इस समस्या के समाधान के रूप में हमने चार उसमें विवेचना की है, चार रूप में, चार पार्ट। जैन समाज का कोई भी भगवान महावीर का अनुयायी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी गज से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी गांव या कस्बे से हो, अगर वो जैन स्टार के फॉर्म में अपना ऑनलाइन फॉर्म भरता है, वेबसाइट पे फ्री रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो करवा सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए ऑनलाइन बायोडाटा की बुक के बाद, पहले फ्री रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद हमारी ओर से कॉल आएगा और उसमें अगर हमारे फॉर्मेट की जानकारी आप सब देंगे, प्रमाणिक, अविवाहित के लिए अलग है, तलाकशुदा, विधवा, विधवा, सब कोई फॉर्म भर सकता है ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रमाणिक जानकारियों के साथ। क्योंकि आज के इस दौर में कई सारी वेबसाइट्स उपलब्ध है, कई सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ऐसी भी आती है कि उसमें फ्रॉड के भी चांसेस होते हैं। तो हमने अपनी, जो हमारे फॉर्मेट में फॉर्म भरेगा, जो अपनी हमको परमिशन देगा, जो हमारे फॉर्मेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध कराएगा, उन्हीं का बायोडाटा हम लगाएंगे और एक्सेस भी उन्हीं को देंगे। एक फॉर्म पे एक नंबर, मतलब एक फॉर्म बनेगा, उसको एक नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, वो वहां जाकर अपना बायोडाटा देख सकता है और उसके साथ औरों के बायोडाटा भी देख सकता है। अदरवाइज कोई अलाउ नहीं किया जाएगा। और उसमें भी कैंडिडेट की इच्छा पे निर्भर करेगा कि कौन सी चीज आपको दिखाना है। हमारा फॉर्मेट एक ही रहेगा, तो वो हम रिलीज करेंगे। ऑनलाइन बायोडाटा बुक के बाद जो वेबसाइट पे लगी हुई है, चालू हो गया है, जैसे जैसे फॉर्म आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। ऑनलाइन बायोडाटा बुक जाने के लिए हमने 500 रुपए का चार्ज इसलिए रखा है कि जो डिजाइनर का जो बायोडाटा बनेगा एक ही फॉर्मेट में, उसका करेक्शन वगैरह वगैरह और उसको मेंटेन करना रेगुलरली, सिंगल टाइम का 500 रुपए जरूर रखा हुआ है चार्ज, जो हमारे समिति ने डिसाइड किया है। ऑनलाइन के बाद हम ऑफलाइन की ओर भी बढ़े, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन फर्क मेजर ये है कि ऑफलाइन जब प्रिंटिंग बायोडाटा बुक तैयार होती है, तो एक बुक जहां भी, जो भी
आवेदन करता है, जो भी प्रत्याशी है उनके घर पे बाई मेल हम भेजेंगे, बाई कुरियर भेजेंगे। उस कुरियर का चार्ज वगैरह वो भी 500 रुपये हमने प्रिंटेड का चार्ज रखा है, लेकिन वो बुक कई लोगों को काम आए। एक घर में जाएगी तो 2500 को काम आ सकती है, 50 को काम आ सकती है। उसके पीछे हमारी मंशा ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इन दोनों के बाद हमने तीसरा और चौथा मुख्य पॉइंट, मंगल मिलन समारोह जो इस साल 10 नवंबर को होने जा रहा है, 10 नवंबर 2024 मीराबाई अंतर में। लड़की के साथ उनके गार्जियन अभिभावक अलाउ रहेंगे, एक लड़के के साथ सिंगल आ सकेगा। पहले 500 जो हमारे पास आएंगे, 100 लड़की 400 लड़के, कुछ लड़कियां ज्यादा हुई तो लड़के थोड़े कम हो सकते हैं। लड़के 500 के टारगेट लेकर हम चल रहे हैं और 500 का हम ये सम्मेलन 10 नवंबर 2024 को करने जा रहे हैं मीराबाई। बायोटा बुक में चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहां पर तीनों कैटेगरी को दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तीनों के बायोटा लगेगी, चाहे वो अविवाहित हो, चाहे वो तलाकशुदा हो, चाहे वो विधवावित हो। वर्गीकरण के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बना के वो तीनों बायोटा और ऑनलाइन बायोटा दोनों बुकों में, प्रिंटेड हो चाहे वेबसाइट पर, वो लगेगा। लेकिन जो मंगल मिलन समारोह होगा वो सिर्फ अविवाहित युवक युवतियों के लिए है। जो युवक युवतियों का 18 और 21 का हमने एज किया है फॉर्म भरने का। इस कार्यक्रम में हम एक बेस बना रहे हैं 1990 बॉन्ड, 90 या उसके बाद का बॉन्ड उसमें भाग ले सकता है, अविवाहित होना चाहिए। बायोटा बुक में हर एक का समावेश किया जाएगा। ये हमारी फिलहाल की जो डिसीजन है कमेटी का, जो हमने निर्णय लिया उसके हिसाब से 500 तक, और उसमें 100, 400, 125, 375 ऐसा हम सेट कर रहे हैं। जो भी 10 नवंबर तक जो भी हमारे पास अपडेट आएगी, उसी के आधार पे जो हमारे फॉर्मेट में आए हुए हैं उन्हीं का सिलेक्शन उसमें से करेंगे और अविवाहित लोगों के लिए करेंगे। अब वेबसाइट में कई चीजें और नई लाने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे वेबसाइट में कैंडिडेट खुद ही अपलोड कर पावे, जो चाहे वो चीज दिखावे, जो चाहे वो छुपावे, तो ये सब अमेंडमेंट करेंगे और 100% हम वो करेंगे। तो वेबसाइट अपने आप में फिलहाल वेबसाइट रनिंग है, कोई भी जाकर उधर वेबसाइट में फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन बायोटा बुक या ऑफलाइन, और उसके बाद मंगल मिलन समारोह। अब हमारी गुजारिश ये है कि जब तक कोई फॉर्म हमको नहीं आ गया, समस्या क्या होती है, कई संस्थाएं, कई समाज के अग्रणी गणमान्य लोग भी अपने अपने हिसाब से संस्थाओं के मार्फत मंगल मिलन परिचय सम्मेलन का आयोजन करते रहते हैं। लेकिन सम्मेलनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वहां लड़कों की तादाद लड़कियों से काफी ज्यादा होती है। उसके पीछे एक जागरूकता का भी आप पकड़ सकते हैं, जागरूकता को भी, लेकिन कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, दूसरे भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जागरूकता मेन मुद्दा है। क्योंकि हमने ये नोट किया इन तीन सालों के दरमियान 12 ही महीना हम फॉर्म भरते हैं। आवेदन फॉर्म हमारी प्रक्रिया शुरू है, आज भी शुरू है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन ज्यादा थी, अब ऑनलाइन भी शुरू हो चुकी है। तो जितने भी हमारे पास हजारों फॉर्म आए, उसमें हमने एक चीज नोट की, पर 2-3 मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। उन बायोडाटा से हमको 3-4 चीजें महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त हुई। पहली चीज, कई अविवाहितों की उम्र 35-40 को क्रॉस कर रही है। एक घर से लड़के फॉर्म भर देंगे लेकिन लड़कियां नहीं भरेंगी, तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता का कमी और भी कारण समझ सकते। तो ये सब चीजें संस्थाओं के साथ आती है और वो परिचय सम्मेलन जितनी सफलता चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। और हमारे साथ भी 2 बार ऐसा हुआ है, लड़कियों की संख्या कम हुई, फिर भी कुछ संबंध हुए, तो हम उसमें भी खुश है कि हमने जो भी योजना बनाई उसमें कुछ तो सफलता हाथ लगी। आगे हम उसी हिसाब से करेक्शन करते हुए इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और हमारा टारगेट है कि आने वाले 1-2 साल में इस वेबसाइट पर 5-10 हजार बायोडाटा हम लगाने की पूरी कोशिश अपनी ओर से करेंगे। इसके लिए हमने मुख्य रूप से इसमें 3 चीजों का संशोधन किया है। हम पूरे हिंदुस्तान में कोई भी शहर हो, अगर कोई भी सदस्य एक गांव से 1 या 2 या कोई भी संप्रदाय का अगर आगे आकर समिति का सदस्य बनना चाहता है, वो सहर्ष बन सकता है। सिर्फ उसके लिए आवेदन भरना है, टेलीफोन नंबर देना है, अपनी इच्छा जताना है, और वो अपने एरिया से बायोडाटा भेज सकता है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बायोडाटा का कलेक्शन करना है, क्योंकि हमने ये कई लोगों से बात की, कई आवेदनकर्ताओं से बात की, कई कैंडिडेट से बात की, चाहे वो युवक हो या युवती हो, बोलते हमको चॉइस नहीं मिलता है। चॉइस द मेजर प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी समस्या है।
और इसके लिए हमने बायोडाटा का कलेक्शन शुरू किया। फिर उसमें कैटेगरी बनती जाएगी, स्टेट वाइज भी हो सकता है, वो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बायोडाटा होना चाहिए। क्योंकि इस दौर में कोई किसी को ज्यादा सजेस्ट करने की कोशिश करता नहीं है, सब सिकुड़े हुए हैं, भले ही सब ऑनलाइन टाइप हो गए हैं, सब सोशल मीडिया तक सीमित हो गए हैं। तो ये आना जाना या जनसंख्या की बात करें, जैनों की जनगणना का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सरकार ने 2011 में जनगणना की, उसके बाद कई सवाल उठे, लेकिन कोई संस्था अपनी ओर से ट्राई नहीं करता। कोई भी संप्रदाय अगर ये चाहे, या कोई भी गांव का श्री संघ भी चाहे कि मेरे गांव की जनसंख्या क्या, वो आराम से निकाल सकता है साहब, नॉट मोर, 1 महीने में वो सब काम हो सकता है। तो आपका विवाहित क्या, अविवाहित क्या, तो किसी के पास कोई डेटा नहीं, और डेटा नहीं होगा तो योजनाएं नहीं बनेगी। तो हमारा कहने का मतलब है, ज्यादा से ज्यादा बेटा हम अपना ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बायोडाटा सामने से आना चाहिए, उसके लिए लिंक जाना चाहिए। और ये काम समिति के जरिए एक एक गांव का पर्टिकुलर कोई आदमी साथ आगे आवे और वो ये जवाबदारी संभालने को तैयार है, तो हम उसको समिति के सदस्य में लेने को सहज तैयार है। तो एक तो आपसे ये बात हो गई मोटा तौर पे जो समस्या आ रही है। दूसरी बात जो लिंक वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर होगा उतना ही हमको अपडेट फ्री बायोडाटा में मिलेगा। फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसके बाद ऑनलाइन में जा सकते हैं, ऑफलाइन में जा सकते हैं। मंगल मिलन कार्यक्रम एक की जगह 2-3 भी हो सकता है, डाइवोर्स वाला का एक अलग हो सकता है, विधवा विधुर का अलग हो सकता है, संख्या बल आने के बाद, और उनमें भी लड़के और लड़का दोनों का होने के बाद ही हम ये पॉसिबल है। तो ये आपसे एक गुजारिश हमारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इस वेबसाइट और वेबसाइट पे चलने वाली चारों चीजों के लिए मैं 4 नामों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जिन्होंने इसमें अपना, जिसमें सहयोगी बने ये जैन स्टार मंगल मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत। सबसे पहले जिक्र करूंगा मैं 1922 में हमारे सहयोगी बने थे श्री उमराव सिंह जी ओस्तवाल, जो कार्यक्रम उसके सब फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बारी बारी से सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। और वेबसाइट बनाने में हमको सहयोग मिला अरविंद कुमार जी पन्नावल जी, राणावत साहब दुजाना स्वर्ण सिंह वाले। और ऑनलाइन बायोडाटा बुक के लिए हमको सहयोग मिला गिशुलाल जी, रूपचंद जी, सोनीनाथ नेशनल ग्लास हाउस वाले, गुड़ा चेन्नई वाले। ऑफलाइन बायोडाटा बुक पे हमको सपोर्ट मिला, सहयोग मिला श्री रमेश कुमार जी, ज्वार जी, कोठारी बिटूड़ वाले, जो वर्तमान में बरकाना जो तीर्थ है गोडवाड़ में, उनके अध्यक्ष। और अब जो कार्यक्रम होने जा रहा है 10 नवंबर 2024, याद रखिएगा, और तब तक आप अपना पंजीकरण भी कराए, अपनों का भी पंजीकरण कराए, आपस वालों का भी कराए, अपने पारिवारिक सदस्यों का भी कराए जो विवाह योग्य है। इस लिंक पे जाकर, जो लिंक भी हम बता रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पिन अप कर रहे हैं लिंक को, वो कार्यक्रम में सहयोगी बन रहे हैं श्री माणिक जी शाह जवाली वाले, माणिक सिंह मूलचंद जी शाह वडाला जवाली वाले, वो इसमें हमारे सहयोगी है। और ज्यादातर मेरी जैन स्टार का, हमारी समिति का और ये धोरण रहा है कि जो हमारे सहयोगी वो जितने लंबे समय तक चलते रहे। और इसके अलावा हमारे कार्यक्रम में और कुछ होने वाला नहीं, हमारा मूल उद्देश्य एक ही है, कोई किसी उद्देश्य ले लेकर यही है कि समाज के सामने ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हम दें और समाज उसका उपयोग कर सके, समाज और समाज के अपने लोग उससे कुछ लाभान्वित हो सके। और ये जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर हम हमारी ओर से कुछ तो प्रयास कर सके। और इसीलिए इन कार्यक्रमों में अगर बात युवक की करेंगे तो सिर्फ कैंडिडेट अलाउ है, युवतियों की करें तो उनके साथ पेरेंट्स अलाउ है, और बाकी जो हमारे सहयोगी है वो अलाउ है, उसके बाद अदर्स कुछ भी कोई अलाउ ही नहीं है, कहने का मतलब। तो ये कार्यक्रम 10 नवंबर का है। इस कार्यक्रम अगर सफल होता है, जिसकी हमको 100% खातरी है कि इसके बाद इसका कुछ न कुछ लाभ आने वाले प्रत्याशियों को होगा, ऐसी उम्मीद आशा के साथ आपके सहयोग की कामना करते हुए आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। और ऊपर जितनी ज्यादा कोशिश होगी सब अपडेट मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। इससे रिलेटेड जो जो मैंने बताया वो सब अपडेट आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जय जिनेंद्र। जाते जाते आपसे एक बात अवश्य करना चाहूंगा, इस लिंक को जरूर शेयर करें और इसको लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें इस वीडियो को। धन्यवाद, आभार।